वेलकम फ्रेंड्स। आज देखते हैं इतिहास में सिंधु या हड़प्पा सभ्यता कवर करेंगे। इसी वीडियो में काफ़ी प्रश्न कवर करेंगे, ठीक है। तो और देखते हैं क्या है प्रश्न पे। पहले पहले कुछ बातें जान लेते हैं। सिंधु सभ्यता, देखो ये पहले जान लेते हैं क्या है पॉइंट। इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है। कौन कौन से हैं? सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इन तीनों का एक ही अर्थ होता है, ये आप लोग जाने पहले, ठीक है। फिर आते हैं, अब प्रश्न पे आते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत अच्छा प्रश्न लगेगा आप लोगों को वीडियो ये। देखो, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 15 ईसा पूर्व तक मान्यता प्राप्त काल है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले? तो सुरकोटदा में। और इसी वीडियो में आप लोग मैप के माध्यम से भी कुछ देखेंगे, किस तरह सीन थी वो भी आप लोग जानेंगे, बस देखते रहें। चलो आते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो ये मालूम है, राजस्थान में है, ठीक है। और किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः रूप से किया था? तो कौन से? सेल खड़ी, ठीक है। आज वही प्रश्न जानेंगे जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो और आते हैं नेक्स्ट क्या है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? देखो, किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो व्यापार करना, यही एक व्यापार था वहाँ का, ठीक है, सिंधु घाटी का। और आते हैं, थोड़ा जूम करते हैं। हाँ, और क्या है प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे जो कि शहरी थे। शहरी किस सभ्यता के घर में, किस सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो पक्की ईंट से बने रहते थे। कितना अच्छा था, ठीक है। सिंधु जितने लोग रहते थे वहाँ पे पक्की ईंटों से मकान बनाया करते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी, ठीक है। तो और पहले थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। जैसे कि हमने बताया खोजकर्ता, इसी के बारे में और जान लेते हैं। जैसे कौन सी नदी किनारे, ठीक है। देखो, नगर बता रहा हूँ आप लोगों को, ये है नगर, ये है नदी, ये है सन, ये है खोजकर्ता, ठीक है। देखें आप लोग, सारे जान लेंगे आज। देखो, हड़प्पा नगर, ये एक नगर था। हड़प्पा नगर किस नदी किनारे है? तो रावी नदी किनारे है। तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने खोज की थी, यही जो हमने बताया अभी, 1921 में खोज की थी, ठीक है। तो कलर चेंज कर लेते हैं और समझ में आएगा। और जैसे कि मोहनजोदाड़ो किस नगर किनारे, किस नदी के? सिंधु नदी। देखो, हड़प्पा रावी नदी किनारे है और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी किनारे है। तो जो कि 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने खोज की थी। खोज करता है इसके, ठीक है। और जैसे कि जान लेते हैं, जो और जितने पूछे था वही बस कवर करेंगे, ठीक है, ज़्यादा फालतू नहीं कवर करेंगे। देखो, चंदोदड़ो ये एक नगर था, किस नदी किनारे? ये भी सिंधु नदी किनारे है। और इसकी किस सन में इसकी खोज हुई थी? तो 1931 ईस्वी में। कौन सी? 1931 से 34 के बीच में हुई थी, ठीक है। डाटा क्लियर नहीं हो पाया है। तो 1931 से 34 के बीच में गोपाल मजूमदार ने खोज की थी, ठीक है। और जैसे लोथल, लोथल को नाम सुना ही होगा। लोथल नगर है किस नदी किनारे? तो भोगवा, 1957, 1957, ठीक है। रंगनाथ राव है। तो चलो, और ऐसे पॉइंट कवर किए जाएंगे थोड़े थोड़े करके, ठीक है। और हाँ, और पॉइंट क्या बनता है, जैसे कि हमने बताया आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले कि सर्वप्रथम खोज तांबा की थी प्रथम, ठीक है। और देखो, पालतू पशु कौन था सिंधु सभ्यता का? कुत्ता था, डॉग जिसे बोलते हैं, डॉग। प्रथम औजार कौन था? कुल्हाड़ी था, कुल्हाड़ी था, ठीक है, कुल्हाड़ी। चलो और चलते हैं, और कहाँ चल रहे थे अभी। हाँ, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था, लोथल था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया
कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो लोथल में ही हुई थी इसकी, ठीक है। और जैसे कि और आते हैं, मोहनजोदाड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता था। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के नाम से लोगों को नाम से पुकारा जाता था वहाँ पर, ठीक है। तो सिंडन, अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है, सिंडन के नाम से पुकारा जाता था। और आते हैं, अभी आप लोग देखेंगे पूरी सीन के सहित। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर हड़प्पा ही एक सबसे पुराना शहर है जो कि पहले खोजा गया था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृत मिलते हैं, ठीक है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चलता है? तो धौलावीरा में पता चलता है, ठीक है, धौलावीरा में पता चलता है। तो आप लोगों को कवर हो रहा होगा ना। चलो और जाते हैं। और जैसे कि हमने बताया अभी कहाँ पता चलता है? धौलावीरा में पता चलता है। जैसे कि धौलावीरा नवीनतम उत्खनित शहर है। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कच्छ कहाँ है? जो कि गुजरात में पड़ता है। तो यही गुजरात के जिले में ही स्थित है, ठीक है। और आते हैं, हड़प्पा सभ्यता खोज कब हुई थी? अभी हमने बताया था 1921 में खोज हुई थी, ठीक है। तो जो हम अलग से पॉइंट बताएंगे ना वो भी आप लोगों को कवर करना है, क्योंकि वो भी प्रश्न बहुत अच्छे हैं, जो अच्छे प्रश्न हैं वही हम कवर करते हैं, ठीक है। तो हमने बताया था हड़प्पा सभ्यता खोज 1921 में हुई थी। किस नदी किनारे? तो रावी नदी किनारे। और किसने की थी? तो दयाराम शाहिनी ने की थी, ठीक है। तो सारे प्रश्न कवर करते चले जाएंगे। और जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो के मिले हैं, ठीक है। और आते हैं, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है? अभी मोहर आप लोग दिखाएंगे, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो देखो व्यापारिक संबंध किससे थे? जो कि बैल से थे, ठीक है। बैल ही वहाँ हुआ करता था, एक व्यापारिक संबंध बनाया करते थे लोग वहाँ के। आते हैं नेक्स्ट, हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी। अच्छा प्रश्न है ये, अच्छा याद कर लें आप लोग, ठीक है, रिवीजन कर लीजिए ये प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत, देखो हल से खेते गए जोत साक्ष्य कहाँ से मिला? तो कालीबंगा, ये ठीक है, कालीबंगा से मिला था, ठीक है। और आते हैं, जैसे कि हमने बताया आप लोग, हाँ और हाँ, अच्छा तो कालीबंगा लोग सोच रहे हो कालीबंगा कहाँ है? ये कालीबंगा कहाँ पड़ता है? जो कि राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान। चलो और जैसे कि जान लेते हैं कौन कहाँ पड़ता है। देखो पंजाब में पहले स्पेस थोड़ा लाते हैं, ठीक है, तब समझ में आएगा। यहाँ स्पेस आ गया, आप देखें आप लोग देखो पंजाब में रोपड़ है रूपनगर, ठीक है, रोपड़ बस इतना याद कर रखिए। कहाँ है? रोपड़ पंजाब में पड़ता है। देखो राजस्थान हमने अभी बताया था, फिर से याद कर लीजिए, राजस्थान जो कालीबंगा पड़ता है, राजस्थान में कालीबंगा पड़ता है। तो यही आप लोग नहीं मालूम होंगे शहर, तो आप लोग कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना। अब देखो जम्मू कश्मीर में कौन सा है? जम्मू कश्मीर में तो मांडा पड़ता है, जम्मू कश्मीर मांडा पड़ता है। और आप लोग और जैसे कि और कौन सा राज्य है? हाँ यूपी में जान लेते हैं, यूपी में पहले जान लेते हैं। यूपी में देखो एक पड़ता है आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर पड़ता है। और यहाँ पे देखो और एक बड़ा गांव पड़ता है, ये भी देखो इसमें यूपी के अंदर आता है, ठीक है। और हरियाणा में हमने बताया था अभी आप लोगों को, चलो हरियाणा भी जान लेते हैं। हरियाणा में क्या है? देखो हरियाणा में बनावाली राखीगढ़ी, देखो राखीगढ़ी कहाँ पे है? जो कि हरियाणा में पड़ता है। और कुड़ाल, ये भी हरियाणा में पड़ता है। और बस यही एक शहर है, हाँ और याद आ गया, दौलतपुर, ये भी एक हरियाणा में पड़ता है, ठीक है।
बस और याद आ जाएंगे तो आप लोग फिर से बता देंगे, ठीक है। तो और आते हैं, जैसे कि हमने बताया, जितने भी बताएं आप लोग याद करते रहें, ठीक है। तो शायद याद जो बताए हुए प्रश्न अगर आ गए तो आप लोग ज़रूर कर लोगे, ये मेरी उम्मीद है। हाँ, आते हैं अब नेक्स्ट। कहाँ चल रहे थे, यहाँ पे चल रहे थे ना। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो कालीबंगा बताया आप लोग, देखो सैंडस सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान में मिला है, तो कालीबंगा, ठीक, कालीबंगा मिला है। अब आते हैं क्या है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी, मतलब हुई है, देखो गुजरात में ही हुई थी, ठीक है। और जैसे कि और हाँ, और पॉइंट क्या बनते हैं इससे, चलो याद आएगा फिर आप लोग कवर कर देंगे, ठीक है। तो देखो, हाँ याद आ गया। देखो हड़प्पा एक समान था और यहाँ पक्की ईंटों का बना था। हड़प्पा में जो मकान बनते थे, और कालीबंगा जिससे कच्चे ईंट, देखो कालीबंगा कच्चे ईंटों से जाना जाता है, हड़प्पा एक पक्कों ईंटों से जाना जाता है, ठीक है। कच्चे ईंटों से प्राप्त हुई है कालीबंगा, जो कि मेसोपोटामिया, जो सुमेरियन के नाम से दो टीले मिले हैं, दो टीले मिले कहाँ पे, कालीबंगा में, ठीक है। चलो और आते हैं, हाँ आते हैं, ये क्या है प्रश्न, देखें आप लोग। देखो किस हड़प्पा कालीन शहर स्थित है, सॉरी, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से। जैसे कि देखो मूर्ति हम दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, पहले ये देखिए, आप लोग दिखाइएगा आप लोगों को अभी, ठीक है। ये देखो, ये तो पुरोहित थे, ये देखिए ये है विशाल स्नानागार, ठीक है। ये हड़प्पा सिंधु इसी के बीच में आप लोग देखेंगे, और अभी आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है। तो और कहाँ चल रहे थे, ये देखिए, किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है, तो जो कि लोथल है ना, लोथल में मिला था। आते हैं, देखो विशाल स्नानागार के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। देखो यह एक मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्मारक था। इसका निर्माण पक्की ईंटों से दुर्ग क्षेत्रों में किया गया था। देखो इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था। यहाँ क्या किया करते थे मोहनजोदड़ो के सब लोग जो हैं, वहाँ पे, यहाँ पे एक स्नानागार, देखो यहाँ पे एक जल भरा जाता था, यहाँ से लोग क्या, देखो कितना अच्छा बना रहता था पहले का, ठीक है, सिंधु सभ्यता का। यहाँ लोग उतरा करते थे, देखो कितना एक स्नानागार, इस लोग इसमें नहाया करते थे, ठीक है। तो आप लोग देखते जाएं चित्र के माध्यम से। देखो अब देखेंगे पुरोहित राजा मूर्ति, जो पुरोहित हुआ करते थे, ये देखिए, यह मूर्ति मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त हुई है। प्रश्न क्या बनता है कि जो पुरोहित राजा की मूर्ति थी किस खुदाई से प्राप्त हुई है, तो आंसर में क्या करोगे, मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो खुदाई में सब मिली है, तो मालूम चल रहा है, देखिए पुरोहित राजा हैं ये। अब आते हैं, देखो अब क्या कह रहा है, शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में न तो पशुपति मवेशी स्वामी और ना ही एक योगी के रूप में दिखाया गया है। अब देखिए, ये देखिए आप लोग, इस प्रकार ये सीन है, यहाँ देखो ये बैल वगैरह था ना, और देखिए ये सब इस प्रकार के पत्थरों की खुदाई, इसे खुदाई में प्राप्त हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार लोग, कैसे पशुपति की मुहर हुआ करती थी, ठीक है। ये तो देखो, ये तो विभिन्न तिथि निर्धारण तकनीकी उपलब्धता है। देखो भारत के एक देशों में सुगम का प्रयोग दृष्टि एक रूप से अपनाई गई है, रेडियो कार्बन, ठीक है। अब आते हैं, देखो अब देखते हैं हड़प्पा कालीन नगर, मैप में देखेंगे, ये है, देख लो ये आप ना, देखो ये जिस प्रकार इंडिया के मैप में, विश्व मैप में बताया था आप लोगों को। अब देखिए ये है अफ़गानिस्तान, ठीक, अफ़गानिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, ये है पाकिस्तान। अब देखो ये मोहनजोदड़ो, देखो ये है सिंधु घाटी की जो सतलज नदी है ना, देखो ये हड़प्पा नगर, हड़प्पा शहर है इधर, तो सतलज नदी से बीच बीच होते हुए सिंधु नदी। अब देखो ये चंदोदड़ो
से होकर इधर से आई है, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिए। अब देखो भारत क्या है, एक देखो लूनी नदी से नदी देखो आई है ना हड़प्पा। एक सेकेंड, हाँ देखो इसमें तो कट हो गया है। कोट दीजिए यहाँ पे देखो धौलावीरा एक सुरकोटदा यहाँ पे एक इसका हुआ है, ठीक है। ये चंबल नदी, यमुना नदी और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा नदी, राखी गढ़ी, ये देखो आप लोग, ठीक है। और जैसे कि बता दें, और जैसे कि और जान लेते हैं आप लोग, बता दें आप लोगों को कि जो वहाँ पे जो नालियाँ हुआ करती थी, नलियाँ जो हुआ करती थी, नाले से बोलते हैं, तो ये जो ईंटों से पूरी तरह बनी ढकी रहा करती थी वहाँ पे, ठीक है। ईंटों से पूरी तरह ढकी रहती थी। और किससे जोड़ा जाता था, तो चूना, देखो चूना और प्लस जिप्सम से जोड़ा जाता था, ठीक है। जिप्सम, ये देख लीजिए आप लोग, ठीक है। और वहाँ पे और क्या देखा गया, प्रत्येक घर में कुआं देखा गया, प्रत्येक घर में, कहाँ पे, कालीबंगन में। और ईंटा कच्ची 2 जगह है अधिकतम कालीबंगन में भी, ठीक है। और जैसे कि देखो, और हाँ और क्या पॉइंट बन रहा है, देखो धौलावीरा में 3 टीला पाए गए हैं, 2 पश्चिम टीले, पूर्व में 1 टीला, ठीक है। ये सब प्रश्न आते हैं, याद रखना आप लोग। देखो रेडियो कार्बन तिथि, ठीक है, इसमें और आते हैं। देखो ईसा पूर्वी 3री शताब्दी से ही कश्मीर एक समृद्ध नवपाषाण संस्कृति रही थी। अब तक इससे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण स्थल का पता चला है, जो कि वह कौन सा है, बुर्ज होम खलीफा, ठीक है। अब आते हैं, देखो उत्तर प्रदेश में कहाँ से वन्य कृषि जहाँ दोनों प्रकार का चावल मिलने का विवरण प्राप्त हुआ है। ईसा पूर्व 6ठी तथा 5वीं सहस्राब्दी के स्तर माना गया है। तो कौन से, जो कि बोलन घाटी के कोल्ढीवा स्थल से, ठीक है। और जैसे और आते हैं, देखो सिंधु घाटी 2 स्थल कोट दीजी और अमरी प्रसिद्ध हैं, जैसे कि विशिष्ट चित्रित मृदभांड शैलियों के लिए, ठीक है ना। देखो सिंधु घाटी की नगर योजना की आधार सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा और बनावली से, ठीक है। और हाँ जैसे कि और जान लेते हैं, अभी हमने बताया हड़प्पा जो सभ्यता था, याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा याद आएगा, ठीक है। जैसे हड़प्पा सभ्यता जो वहाँ की जो भवन हुआ, जहाँ ईंटों हमने बताया कि ईंटों से तो मकान बने मतलब रहते थे, लेकिन ईंटे की लंबाई चौड़ाई एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये तो जान लो। ईंटों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:2:1 थी। और आवासीय भवन में 3 या 4 कमरे पाए गए, 3 या 4 कमरे वहाँ पे पाए गए हैं। और जैसे कि बता दें आप लोगों को, देखो कौन कौन से हैं 3-4 कमरे में, क्या क्या था। एक में मिला रसोई घर, और दूसरा में क्या मिला, दूसरा कमरा में क्या मिला, आंगन, ठीक है, एक आंगन मिला वहाँ पे। और स्नान गृह मिला, ठीक है, स्नान गृह मिला। जो जितना खोज पाए वो आप लोगों के समझ में आ रहा होगा ना, वो आप लोग सुन पा रहे होंगे और देख पा रहे होंगे। अभी आप लोग को आगे सीन के माध्यम से दिखाएंगे, ठीक है, बस देखते रहें आप लोग। और दरवाज़ा वह पीछे की तरफ खुलता था, ना कि सड़क की ओर। दरवाज़ा सड़क थी, जैसे एक सड़क है, ये सड़क है, तो यहाँ को नहीं खुलता था, यहाँ के पीछे तरफ खुला करता था, ठीक है। और जैसे कि हाँ अपवाद ना जानो। और हाँ विशाल भवन में 30 या 40 कमरे पाए गए, विशाल भवन में, ठीक है। अब आते हैं, और हाँ कालीबंगन जो गली और सड़कों का अनुपात क्या था, एक समान हुआ करता था, ठीक है।
चलो आते हैं और क्या है प्रश्न में। अब आप देखो स्वास्तिक चिन्ह देखेंगे। देखो कैसा स्वास्तिक चिन्ह था, ये कहाँ से, यहीं से मिला है जो आज तक ही ये प्रावधान चल रहा है। मोहनजोदड़ो से ही एक स्वास्तिक अंकन हुआ है। देखा करते हैं शादी शादी मैरिज में क्या हुआ करता था, बनता नहीं है स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है। यही एक स्वास्तिक चिन्ह जैसे पंडित लोग बना के देते हैं ना, बाकी समझदार हैं, इतना बताने की जरूरत नहीं। हाँ, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर स्वास्तिक का अंकन सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है। जो देखो स्वास्तिक तो सभी जानते हैं कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन किसकी पूजा का होता है ये नहीं मालूम होगा ना। देखो सूर्य पूजा का एक प्रतीक माना जाता है, सूर्य की भी पूजा होती है अच्छी तरह से ना, किया करो। स्वास्तिक चिन्ह हिंदू धर्म में आज भी स्वास्तिक को पवित्र मंगलिक चिन्ह माना जाता है। इसे चतुर्भुज ब्रह्मा का रूप स्वीकार किया जाता है। अब देखें, ये देखिए आप लोग अक्षर चिन्ह देखें आप लोग, ठीक है। हाँ ये देखो चिन्ह ये इस प्रकार बना है, और देखो ये चिन्ह सब आप लोग देख पा रहे हो, इस तरह चिन्ह थी, आप लोग देख लें। धौलावीरा से प्राप्त सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर जो एक प्राचीन सूचना के पाठ्य के रूप में प्रयुक्त होते थे। यह स्थल जल प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था, ठीक है। अब देखते हैं यह सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो कि धौलावीरा से। ये जो हमने दिखाया भी अक्षर सिंधु के धौलावीरा से, ठीक है। अब देखो आते हैं नर्तकी की मूर्ति, ये देखिए आप लोग पहले, ठीक है, अभी पहले दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये देखो मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की बनी नर्तकी की एक मूर्ति सिंधु कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। पूरी मूर्ति गले में पड़े हार के अलावा पूर्णतः नग्न है। मतलब कि एक देखो जो मूर्ति है ना, ये देखो इसमें हार पड़ा हुआ गले में, और एक अचंभा वाली बात ये है ये मूर्ति नग्न है, ठीक है। और सिर के पीछे उसके बालों की छोटी लटे एक बनी हुई पट्टिका एक संवारी गई है, ठीक है। चलो और आते हैं, देखो अब आते हैं क्या है, सिर के पीछे झुकी हुई दाईं भुजा कूल्हे पर टिकाए व बाएं भुजा लटकी हुई एक मूर्ति नृत्य स्थित मुद्रा को दर्शाती है। यह पक्की ईंटों से बनी मूर्तियों का क्या कहते थे तो वहाँ पे, जो कि टेराकोटा फिगरिन, ठीक है। तो और आते हैं, अब देख लेते हैं धार्मिक प्रतीक चिन्ह, ठीक है। धार्मिक प्रतीक चिन्ह जान लेते हैं अब कुछ, और इससे और कुछ अभी फिगर आप लोगों को दिखाएंगे कैसा क्या चिन्ह था। चलो और कुछ अलग से प्रश्न क्या बनते हैं वो जान लेते हैं। इस पीडीएफ में तो हाई है, लेकिन कुछ अलग से भी जानते जाएं, ठीक है। जैसे कि बता रहा हूँ आप लोगों को, स्पेस लेते हैं, अब देखते हैं। जैसे कि हमने कुछ पॉइंट बताए थे और पॉइंट कुछ रह गए हैं। जैसे कि वहाँ पे पशुपति को शिव जी कहकर किसने पुकारा, जो कि सर जॉन मार्शल ने पशुपति को शिव जी, जो कि सर जॉन मार्शल ने कह के पुकारा, ठीक है। और जैसे कि प्रश्न क्या है, हड़प्पा, देखो हमने बताया स्वास्तिक चिन्ह है ना, स्वास्तिक चिन्ह तो हमने बता दिया है अभी। और चक्र, ये भी एक हड़प्पा में, ठीक, हड़प्पा में सब मिले हैं। और सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य फसल कौन से माना करते थे, गेहूँ और जौ माना करते थे। और जैसे सिंधु सभ्यता के लोग रागी तलवार लोहा से लोग परिचित नहीं थे, ये आप लोग याद रखना। सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं रागी तलवार लोहा से परिचित नहीं थे वो, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ना आप लोग, अगर आता है तो कमेंट जरूर करना आप लोग, नहीं तो बताएं कि यार नहीं समझ में आ रहा है, तो और फिर थोड़ा सा सुधार करेंगे, ठीक है। और हाँ, जैसे कि और पॉइंट क्या बनता है, जैसे कि चलो और अभी बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। और बनते तो बहुत हैं, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं आते, तो वही जानेंगे जो समय क्यों बर्बाद करेंगे ना। और हाँ, जैसे कि कालीबंगन की चूड़ियाँ, जैसे अलंकृत ईंटों जूते हुए खेत वहाँ पाए गए, ठीक है। और देखो हाँ, कालीबंगन में क्या क्या मिला ये बता रहे हैं आप लोगों को। देखो कालीबंगन में क्या हुआ, क्या क्या मिला, देखो चूड़ियाँ मिली वहाँ पे, ठीक है, चूड़ियाँ।
और ईंट और जैसे जुते हुए खेत मिले वहाँ पे, और ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं, ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं कालीबंगन में, ठीक है, ऊँट की हड्डियाँ। और जैसे कि लोथल में बंदरगाह, अग्निकुंड, चावल दाना, 3 मुगल, एक समाधि, घोड़े की मूर्ति वहाँ पे पाए गए, ठीक है। और देखो चंदोदड़ों में सौंदर्य की कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि चंदोदड़ों में क्या मिला, चंदोदड़ों में, ठीक है, यहाँ पे एक लिपस्टिक सौंदर्य प्रसाधन एक ऐसे मिली, ठीक है। यहाँ देखो दुर्ग नहीं था, कुत्ता बिल्ली का पीछा करता हुआ यहाँ मिला, ठीक है। और देखो हाँ, दैमाबाद में हमने बताया था, दैमाबाद में क्या मिला था, तांबे का रथ। बहुत चीज़ें ऐसी मिली जो कि बहुत लोग तो खोज पाए, और कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो खोज नहीं पाए, ठीक है। अब देखो स्वास्तिक चिन्ह, अब या अगर हमने बताया था ना सूर्य से, तो आप लोग तुरंत ऑप्शन में क्लिक कर देते। देखो सूर्य को उपासना ना, योगी शिव जो कि योगीश्वर, ताबीज प्रजनन शक्ति का प्रतीक माना जाता है, प्रजनन। और बैल शिव का हमने बताया था ना, जो बैल का वाहन है शिव का तो वही है। अब बकरा एक बलि हेतु प्रयुक्त। और आते हैं नाग, एक पूजा का एक प्रयुक्त माना जाता है। श्रृंग क्या शिव का रूप माना जाता है। भैंसा जो कि जानते हैं एनिमल्स में, एनिमल देवता के शत्रुओं पर विजय का प्रतीक माना जाता है, जो जहाँ से प्रतीक दे दिया गया वही प्रतीक माना जाता है। बैल, बकरी व भेड़ पशुपत के लिए घोतक है। हड्डियों का ढेर जो है, हम बताया था ना अभी, ऊँट का जो कहाँ पे, कालीबंगन। देखो बैल, बकरी, भेड़ की हड्डियों का ढेर एक पशुबल, ठीक होता है। तो कांस नृत्य की जो अभी दिखाया था आप लोगों को, गले में हार सब बताया था ना, तो ये नृत्य की परिकल्पना है, ठीक है, परिकल्पना। और युगल एक समाधान है जो कि पति के साथ पत्नी की सती होना, ठीक है। और आते हैं कुछ पॉइंट। अब देखो आते हैं कुछ पॉइंट और हैं। सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग किस धातु से परिचित थे, लोहे से। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र का दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित था जहाँ की समाधि R37 जिसे नाम दिया गया था। भारत में हड़प्पा कालीन सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो कि राखीगढ़ी है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो से। और आते हैं, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है। तांबे की मोहरें किससे मिली है, कहाँ से मिली है, तो लोथल एवं देसलपुर से। मोहनजोदड़ो व लोथल से प्राप्त मोहरों पर किसका चित्र मिला है, जो कि नाव का चित्र मिला है। तांबे या कांसे का बैलगाड़ियों की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो हड़प्पा एवं चंदोदड़ो से, ठीक है। आते हैं और क्या है नेक्स्ट, जल्दी से कवर कर लेते हैं, लंबा होता जा रहा है वीडियो। आटे व पीसने की पत्थर की चक्की 2 पार्ट कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से, ठीक है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो दमदमा से। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से क्षेत्रवाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो लोखिया से। और आते हैं, भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस, जो कि किस ब्रूस फुट थे, जो कि देखो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक, ठीक है। और जैसे कि हड्डी, देखो हड्डी से निर्मित एक आभूषण, इसमें कह रहा है हड्डी से एक निर्मित बना एक क्या आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ से प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ, महदाह से, ठीक है। भीमबेटका गुफाएं कहाँ से है, जो कि अब्दुल्लागंज, जो कि रायसेन में पड़ता है। भीमबेटका किससे प्रसिद्ध है, तो प्रागैतिहासिक चित्रकला से। आते हैं और पॉइंट पे जल्दी जल्दी कवर करते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया, तो थॉमसन ने किया था। भारत उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो कि लहुरा देव से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य कश्मीर स्थित जो किस स्थान से मिला, तो बुर्ज होम से मिला।
और राग का टीला किस नौपसाड़िक स्थल से संबंधित है? तो संगन कल्लू से। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण मिले तो मेहरगढ़। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं तो कोल हिड़वा इलाहाबाद में पड़ता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था तो कौन सा था? तो हमने बताया था गेहूं और जौ, तो जौ था एक प्रयुक्त। अब देखते हैं क्या है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो HD सांगलिया। अब आते हैं क्या है प्रश्न में, बृहत्पाषाढ़ स्मारकों की पहचान की गई मृतक दफनाने के स्थान के रूप में। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? जो हमने बताया था, जितना हमने बताया वही आप लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं तो याद करते जाएं, जो प्रैक्टिस में कवर करते चलेंगे, ठीक है। और आते हैं क्या है पॉइंट में, हमने बताया था ना तांबे का रथ जो कि दैमाबाद में मिला था, ठीक है, तांबे का रथ दैमाबाद में मिला था। तो जो अच्छे पॉइंट वही कवर करेंगे, ठीक है, और फालतू में। और क्या है प्रश्न में, भारतीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जो कि भोपाल में स्थित है। और क्या है प्रश्न में, मानव समाज विलक्षण क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है जो कि संस्कृति पर। तो सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण स्मारक, जो कि महत्वपूर्ण स्मारक जो कैसे है, मृद भांड, ठीक है। और आते हैं प्रश्न, देखो सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी जो क्योंकि वह नगरी सभ्यता थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या था? तो पुरातात्विक खुदाई से। सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता का जनन का मूल स्रोत वहाँ पाई गई वस्तुओं जानेंगे, बर्तन, जेवर और हथियार तथा औजार, ठीक है। भारत में चांदी का उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो जो कि हड़प्पा संस्कृति से, ठीक है। अब जैसे कि हमने बताया था हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ? तो लाल, पिछले वीडियो में हमने बताया था, तो लाल। अच्छा, मोहनजोदड़ो कहाँ से स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंधु प्रांत पर, ठीक है। और जैसे कि बता दें आप लोगों को, चलो नेक्स्ट आगे बता देंगे, मूर्ति जो कि पूजा का एक आरंभ से माना जाता है, ये कि आर्यों से पूर्व से, ठीक है। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? जो हमने बताया, दिखाया नहीं था आप लोगों को, बना था, यहाँ सीढ़ियाँ बनी थी लोग उतरने के लिए, ठीक है, यहाँ सीढ़ियाँ थोड़ी बनी थी और यहाँ पे लोग नहाया करते थे। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। वीडियो देखो तो आप लोग पूरा, एक बार में देखोगे ना करीब 500-700 प्रश्न कवर हो जाएंगे। और यही से पूरा एक ही आप लोगों टॉपिक है सिंधु सभ्यता, ठीक है, पूरा एक ही टॉपिक है। हड़प्पा में सारे प्रश्न कवर किए जा रहे हैं, नहीं तो सारे वीडियो सारे प्रश्न इधर उधर होते हैं, तो आप लोग देखते हैं और अपने दोस्त को भी शेयर करें ताकि वो भी स्टडी कर पाए। रंगपुर जहाँ हड़प्पा का समकालीन सभ्यता थी तो सौराष्ट्र से। अब देखो हम बता रहे हैं दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पा कालीन पूरा स्थल है जो कि कहाँ पे? एक पंजाब, ठीक है, पंजाब में। हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल लोथल स्थित है जो कि कहाँ पे? जो गुजरात में है। अब सिंधु घाटी के लोग किससे विश्वास करते थे? तो मृत शक्ति से। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति को। अब मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा या पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे सर जॉन मार्शल, जो हमने स्टार्टिंग बताया था ना। अब आते हैं क्या है प्रश्न, अब देखो प्रैक्टिस मिल गया क्या है सिंधु घाटी। आप लोगों प्रैक्टिस रखेंगे 1000 प्रश्नों की, जितना हमने पढ़ा है वो आप लोगों के प्रैक्टिस 3 सेकंड का टाइम मिलेगा। आप लोगों को 3 सेकंड के बाद आंसर आएगा ताकि आप लोग नंबर अपने काउंट कर पाएँ। आंसर भी आप लोगों को आएगा, 4 ऑप्शन होंगे उसमें, और 3 सेकंड के बाद आप लोगों को आंसर आ जाएगा। तो जो राइट लगे वो आप लोग नंबर डालना है, ठीक है। तो एक तरफ आप लोग खाली पेज में लिखना है 88 विजय विश्वकर्मा, और एक तरफ लिखना है यू, मतलब तुम्हारे कितने सही हुए और इसमें तुमने कौन सा टिक मारा था और इस वीडियो के माध्यम से कौन सा सही है।
तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने हमारे सही हैं, उसमें मिलाना आप लोगों को कितने सही कितने गलत हमने किए। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना। अब देखो हड़प्पा का उत्खनन करने हम नहीं समझ पाया था, जो महत्व पुरातात्विक जो महत्व को नहीं समझ पाया था, यही है एकलिंगम जो वहाँ जा रहा था। और देखो हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में कहाँ मिला, जो कि लोथल में मिला, लोथल में ही मिला था। ठीक है, और जैसे कि क्या है प्रश्न, बनावली किस नदी घाटी में स्थित है, तो घग्गर और उसकी सतह नदियों की घाटी में। ठीक है, आते हैं हड़प्पा संस्कृति का संदर्भ शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिले, तो धौलावीरा से। ठीक है, देखो हड़प्पी नगर जो 3 भागों में विभक्त है, धौलावीरा। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया, तो भारत में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई, तो मोहनजोदड़ो से। और क्या है देखो, मृण पट्टिका उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृत कहाँ से हुई, जो कि कालीबंगा से। कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी, तो मिस्र की सभ्यता। ठीक है, देखो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम सुमेरियन प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, सुमेरियन थी। ठीक है, देखो दिख रहा है ज्ञान क्या है नॉलेज में, सुमेरिया एक सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व स्थित प्रथम लिपि जो कि आविष्कार करता थी। ठीक है, बस आज काफ़ी प्रश्न कवर कर लिए गए, आज बस इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। हिस्ट्री आप लोगों को पूरी कंप्लीट करा देंगे, और हिस्ट्री के बाद में आप लोगों को जैसे कि हमने बताया था हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं और कौन कौन से कवर करने हैं, तो प्रैक्टिस बैच में आप लोगों को काफ़ी हो चुके हैं। तो काफ़ी प्रश्न जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, आधुनिक भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, और ठीक है सारा आप लोग हमने बताया था। और काफ़ी वीडियो हैं कवर करेंगे, प्राचीन भारत के 17 पार्ट हैं वो भी कवर करेंगे, मध्यकालीन के हैं। ठीक है, मध्यकालीन के 8 पार्ट लगभग कवर करेंगे, आधुनिक भारत के 1 तो यूरोपियों का आगमन हो चुका है, लगभग 9 और रह गए हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री में आप लोगों को पूरा कवर हम कर देंगे, बस देखते रहें, और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि समय समय से नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है ना, तो देखते रहें आप लोग। जैसे कि देखो दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसमें बहुत इस स्ट्रेस प्रश्न आ रहे हैं, और देखते रहें लेखपाल के भी आने वाली है। तो ठीक है, और ये ना सोचे कि केवल पुलिस का ही, ऑल टोटल एग्ज़ाम हिस्ट्री सब तो हमें भी पूछ जाती है, टेट सुपर टेट वगैरह। ठीक है, तो पढ़ते रहें आप लोग, और अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़रूर बताएं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय। कल आप लोगों को मैथ का वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो मैथ में जो सीरीज चल रही थी वही कवर करेंगे, परसेंटेज चल रहा था वही कवर करेंगे, लगभग 30+ क्वेश्चन रहेंगे, तो देखते रहें। ठीक है, ओके बाय।